तो अभी जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक होने वाला है कि करंट सिचुएशन क्या है जर्मनी की। तो आइए आपको बगैर किसी शुगर कोट के क्लियर क्लियर जैसी ये मेरी आदत है सीधी बात करके बताते हैं। हाँ भाई, तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक और नया दिन तो नया नहीं है, शायद वही वाला है, उसी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में संडे को सुबह सुबह आके यहाँ पे। तो खैर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पुरानी वाली वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। मैंने कोशिश की है, मैंने शायद सबको ही जवाब दिया है, फिर भी भाई अगर कोई रह गया हो तो माजरत है। लेकिन हाँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे मैसेज किया है ना, मैंने सबको जवाब दिया है। तो खैर उसके अलावा यही है कि मैं बोलूँगा कि भाई को जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें यार। फॉलोअर्स मेरे थोड़े वहाँ पे कम है। अब इंस्टाग्राम पे भी मैं सोचता हूँ कुछ शॉर्ट्स और रील्स वगैरह कुछ बनाना शुरू करते हैं उसके लिए भी। बाकी ये कि यूट्यूब पे आप लोग मोहब्बत दिखाते हैं, सब्सक्राइब वगैरह करें। तो अभी जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। मैं एडिटर से गुजारिश भी करूँगा कि ढड़ंग ढड़ंग कोई नहीं तो ख़तरनाक वाला म्यूज़िक ढक ढक लगा दो। तो भाई सवाल था आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आए कि करंट सिचुएशन क्या है जर्मनी की। तो आइए आपको बगैर किसी शुगर कोट के क्लियर क्लियर जैसी ये मेरी आदत है सीधी बात करके बताते हैं। हाँ भाई, तो करंट सिचुएशन जो है जर्मनी की, आप लोग जैसा जानते हैं मैं हमेशा सच बोलता हूँ और मैंने मोर और लेस हमेशा अच्छा ही फीडबैक दिया है और मैं देता आया हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगेन जो मैं अभी बात करूँगा ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ठीक है, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ना मैं बोल सकता हूँ कि जर्मनी जो है वो अच्छे हालात मामलात से नहीं गुजर रहा। लाइक व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट और सारी चीज़ें जो है ना, तो बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगेन मैं यही बोलूँगा, इसका मतलब शायद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ना आएँ यहाँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ लेकिन होमवर्क करके आएँ सबसे पहले। तो मैं दो तीन इसमें बातें जो है ना वो क्लियर करता चलूँ कि देखें जॉब मार्केट वाकई इस वक्त जो है अपनी बदतरीन हालात पे हैं। लेकिन इस तरह के रिसेशन जर्मनी 100 बार पहले दिख चुका है, ये लोग निकलना जानते हैं। हम भी इसी उम्मीद पे बैठे हैं, आने वाले भी शायद इसी उम्मीद पे हैं, पुराने लोग जो हैं वो भी इसी उम्मीद पे हैं कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे और हमारी हमारी दुआ और उम्मीद है कि हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो बताने का मकसद है ना, वो सबसे पहले तो मैंने शायद कभी इस तरह नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलूँगा कि भाई चांसन कांटे वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपका आना फजूल है। 1 साल का वीज़ा मिलता है बहुत सारे शहरों से, तो वो एक्सटेंड भी नहीं हो रहा। तो जब तक आपको समझ आएगा कि करना क्या है, 1 साल गुजर चुका होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चांसन कांटे पे सिर्फ वही लोग आएँ सबसे पहले अगर आईटी बैकग्राउंड से हैं, मतलब कोई ख़तरनाक लेवल का फुल स्टैक डेवलपर हैं, कोई 5 6 7 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आगे ट्राई मार लें। वरना तो फिर उसके अलावा आईटी में भी जितनी फील्ड हो गई, कीओ हो गई या फिर और भी एनालिसिस हो गई, जितनी भी फील्ड्स हैं, सबके लिए कम से कम B2 लेवल की जर्मन करके आएँ। बाकी रही बात बिज़नेस की फील्ड की, तो C1 लेवल भाई, मेडिकल वगैरह तो है ही C1 क्या C2 बोलूँगा मैं, तो उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो बाकी आईटी के अलावा जितनी भी फील्ड, आईटी में भी मैंने बता दिया B1 B2 लेवल की। अगर हाँ आप बहुत नेक्स्ट लेवल डेवलपर हैं, 5 6 साल का आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा काम आता है, फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन चलें स्टिल आप ट्राई दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी फील्ड है ना, उसमें क्या कहते हैं, आप बगैर लैंग्वेज के नहीं आए। और भाई फिर मैं मुखातिब हूँ जैसे आपको पता है स्टूडेंट तबके से, तो बिल्कुल ये बात भी हकीकत है, मैंने पर्सनली देखा है, बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इवन स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो और जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ना कि सिर्फ छोटे शहरों में या गांव टाउन्स में, वो तो छोड़ ही दें, इवन अब बड़े शहरों में। मैंने हमेशा फ्रैंकफर्ट की ये चीज़ देखी है, इनकरेज किया है कि लोगों को जिसको काम नहीं मिल रहा वो यहाँ आ जाओ, यहाँ और जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ कि अभी यहाँ के भी हालात मामलात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। अब बुरे इन सेंस है कि भाई आपको लैंग्वेज नहीं आती। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हैं तो A2 B1 करके आएँ। अब जैसे मेरा एक क्या कहते हैं कज़न तो नहीं बोलूँगा, एक बहुत करीबी बंदा है, वो एक बहुत छोटे से गांव में रह रहा है, तकरीबन कोई 15,000 उसकी आबादी होगी, लेकिन वहाँ वो मैकडोनल्ड में और जॉब कर रहा है। क्यों? उसको B1 जर्मन का टेस्ट पास है उसका और B2 वो कर रहा है। तो मतलब मोर और लेस B1 B2 के बीच में उसका लैंग्वेज का लेवल है। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़बान आती है ना, तो आप छोटी से छोटी जगह पे भी आपको काम मिल जाता है। तो स्टूडेंट तबके से भी मैं ये बोलूँगा आप आएँ, बिल्कुल आएँ। स्टूडेंट तबके का कोई मसला नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तबके को अब मोर और लेस जो है वो 5 6 साल का टाइम मिल रहा है। पहले 10 साल था, अभी सुनने में आया था वो 7। अभी भी 5 6 साल मोर और लेस आप आराम से निकाल लोगे, ये बहुत टाइम होता है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप लोग आओ, लेकिन मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा होमवर्क करके थोड़ी सी लैंग्वेज सीख के आओ, तो उस तरह स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी।
हाँ अगर नहीं भी सीख के आते, क्योंकि मुझे पता है लोग नहीं सुनते, नहीं सीख के आए, तो यहाँ आके थोड़ा ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो जर्मनी के ये थे मेरे ख्याल में करंट हालात, जो कि थोड़े अच्छे नहीं चल रहे इस वक्त। और मैं यही बोलूँगा कि चांसन काटे वालों को तो मैं स्ट्रेट मना करूँगा कि उनको तो ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम ज़ाया और पैसा ज़ाया है। जब तक आपको समझ आएगी कहानी बहुत दूर जा चुकी होगी। हाँ स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि ज़रूर आएँ, लेकिन ये है कि वर्किंग करके आएँ। चांसन काटे वाले भी कम से कम B2 C1 लेवल की अगर जर्मन कर सकते हैं तो यहाँ आएँ। तो मुझे लगता है यही था आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या इससे अलावा, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। उसके अलावा जो है भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे भी अगर कोई पर्सनल में सवाल पूछना है तो आप पूछें, मैं जवाब देता हूँ। मुझे लगता है बस यहीं तक था ये टॉपिक। मिलते हैं एक और वीडियो में।